कई दिनों से, महीनों से, सालों से सुरक्षा मांग रही आपसे। अब सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारा लेकर आए थे आप। हाँ, क्या कर रहे हो? नहीं संभल रहा है देश, नहीं संभल रही है बेटियों की इज्जत। उतर जाओ कुर्सी से। ऐसे दल्लों को बेटियों की इज्जत तार तार करेंगे। जिस महिला के अंदर से निकला उसको गंदा करेंगे, उसको मान सम्मान देंगे। हाँ, भड़वा नहीं बोलेंगे, दल्ला नहीं बोलेंगे। तो ये शालीनता आप लोग रखिए। ये वही कुलदीप सेंगर है जो बीजेपी की सरकार में विधायक रहा और विधायक रहते हुए इसने एक मासूम निर्दोष लड़की के साथ में किस तरह से दुर्व्यवहार किया आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। वो लाचार लड़की लगातार सरकार से गुहार लगाती रही कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है। लेकिन साथियों देखिए, ये सरकार का जो दो तरफा मुंह है किस तरह से हमें दिखाई देता है। क्या कंगना रनौत ने ऐसा काम किया है जिसके तहत उनको वाई ग्रेड की सिक्योरिटी सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई? आज देश में इतने क्राइम हो रहे हैं, इतने लोग लाचार हैं जो अपने जीवन को बचाने के लिए पुलिस की सहायता लेते, लेकिन पुलिस भी उसमें कुछ नहीं करती है। लेकिन जब बात कंगना रनौत की आती है जो कि पूरी तरह से बीजेपी माइंडेड है, आरएसएस की एक नंबर की समर्थक है, और ऐसी महिलाओं को केंद्र सरकार के द्वारा वाई ग्रेड की सिक्योरिटी दी जाती है, तो साथियों सवाल खड़ा होना लाजमी है। ये वही कंगना रनौत है जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही। इसने सुशांत राजपूत को लेकर काफी स्टेटमेंट दी। लेकिन सोचने वाली बात ये है साथियों कि कंगना रनौत कौन से हक अधिकारों की लड़ाई की मांग कर रही है? क्या वो इस देश का बहुत बड़ा जो तबका है बहुजन समाज, क्या उसके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, या सिर्फ मात्र चंद लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ रही है? और वो लड़ाई भी साथियों चंद लोगों की नहीं बल्कि उसकी खुद की अस्मिता की है। जब खुद इनके गले पर तलवार लटकती है तो तब इन्हें समानता नजर आती है, तब इन्हें अत्याचार नजर आता है, तब इन्हें शोषण नजर आता है। लेकिन वही जब हम दूसरी तरफ नजर दौड़ाकर देखें तो इस देश में जो बहुत बड़ा तबका है, आए दिन उस पर किस तरह से शोषण हो रहे हैं, किस तरह से उसको दबंगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, सरकार की पनाह में पल रहे गुंडों के द्वारा लगातार टारगेट किया जा रहा है। टारगेट ही नहीं बल्कि उनके जीवन को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। तो तब कहाँ चली जाती है कंगना रनौत? और आज केंद्र सरकार के द्वारा जो इनको वाई ग्रेड की सिक्योरिटी दी गई है, तो साथियों मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। आप सबको याद होगा, जी हाँ, मैं बात करूंगी कुलदीप सेंगर की। ये वही कुलदीप सेंगर है जो बीजेपी की सरकार में विधायक रहा और विधायक रहते हुए इसने एक मासूम निर्दोष लड़की के साथ में किस तरह से दुर्व्यवहार किया आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। वो लाचार लड़की लगातार सरकार से गुहार लगाती रही कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है। लेकिन साथियों देखिए, ये सरकार का जो दो तरफा मुंह है किस तरह से हमें दिखाई देता है। जब एक दबंग और जब इनके पक्ष और इनकी मानसिकता के लोग इनके लिए खड़े होते हैं तो ये उनको वाई ग्रेड की सुरक्षा मुहैया कराते, लेकिन जब वहीं इस देश का बहुत बड़ा तबका, जिस तबके के वोट बैंक के कारण ये सत्ता पर काबिज होते हैं, और जब बात करते हैं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों की, तो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे इनके मात्र बैनर, आंदोलन और मैं कहूंगी कि नारों तक ही सीमित हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से जब कुलदीप सेंगर के द्वारा उस बेटी को टारगेट किया गया, उसके ऊपर शोषण किया गया, उसका लगातार किस तरह से उसके साथ में एक जो शारीरिक मानसिक प्रताड़ना उसको दी गई, उस समय केंद्र सरकार कहाँ थी? क्या उस समय इस सरकार की आंखें नहीं खुली थी? क्या उस समय इस सरकार को उस बेटी का दर्द दिखाई नहीं दे रहा था? और साथियों बहुत सारी बातें हैं और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कंगना रनौत की। कंगना रनौत का जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया है कि जब अपने ऊपर कोई गाज गिरती है तभी इन लोगों की आवाज निकलती है। अभी फिलहाल वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज की बेटी है डॉक्टर योगिता गौतम, किस तरह से एक उच्च वर्ग के व्यक्ति के द्वारा जो कि विवेक तिवारी है उसके द्वारा मार दिया गया, तो उस समय कहाँ थी ये कंगना रनौत, या उस समय कहाँ थी ये सरकारें? साथियों हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये सरकार दोहरा मापदंड लेकर चल रही है। जब बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार शोषण होता है तो ये सरकार आंख बंद कर कान बंद कर चुप बैठने का काम करते हैं, लेकिन वही जब इनके दलाल इनके लिए कुछ दो शब्द उठाते हैं या इनकी बातें करते हैं और जो देश में मेन मुद्दे चल रहे थे उनको डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ये
अपने कुछ चमचों को आगे कर देते, अपने कुछ दलालों को आगे करते, तो उन्हीं में से एक दलाल आज कंगना रनौत साथियों आपके सामने नजर आ रही है। क्योंकि पिछले दिनों इसने संविधान को लेकर स्टेटमेंट दी, आरक्षण को लेकर स्टेटमेंट दी, जातिवाद को लेकर स्टेटमेंट दी। तो कंगना रनौत जी, आपको भी बताना चाहूंगी कि आप जो बात कर रही थी कि भारत देश में जाति व्यवस्था नहीं है, तो आप उस जाति व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण आज देख सकते हैं कि जब बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी बेटी पर या किसी भी उच्च पदाधिकारी पर शोषण या अत्याचार होता है, तो इस सरकार की द्वारा उसको कितनी सुरक्षा दी जाती है। लेकिन जब आप एक छोटी सी स्टेटमेंट देती है, और वो भी अपने निजी स्वार्थों के लिए और इस देश के जो बेसिक मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए, तो आपको इस सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार, आप सभी को पता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो पिछले 6-7 सालों से लगातार इस देश की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रही है, देश के लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, देश के लोगों को धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर लड़ाने का काम कर रही है। तो मैं आग्रह करूंगी उनसे भी कि आप जिस व्यवस्था की बात कर रही हैं, जिस समानता की बात कर रही हैं, क्या वो समानता वास्तव में आपको दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। तो आप इससे खुद आकलन कर सकती हैं कि आपकी एक स्टेटमेंट के कारण आपको वाई ग्रेड की सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन जब वही दूसरे जो बहुजन समाज के लोग हैं या अन्य लोग हैं, उनको कितनी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। अर्नब गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी, कहाँ है रे भड़वे? हाँ, कहाँ है तू दल्ले? कहाँ है तू? अब चिल्लाएगा नहीं? हाँ, नहीं चिल्लाएगा? हाथरस की बेटी मनीषा का बलात्कार होता है, दरिंदगी होती है उसके साथ। क्यों रे भड़वे? अर्नब गोस्वामी, कहाँ है तू? कहाँ छुप के बैठा है रे साले? आना मीडिया में, आ डिबेट करना। तेरी बेटी नहीं है ना? हाँ, तेरी बेटी के साथ कोई दरिंदगी नहीं हुई ना, इसलिए तुझे वो चोट नहीं लग रही है ना, फील नहीं हो रहा है ना? हाँ, कंगना के लिए तेरी आवाज उठती है ना? हाँ, और प्रधानमंत्री मोदी, कहाँ हो तुम? क्यों? कंगना तुम्हारी बेटी है क्या? सुरक्षा दी जा रही है उसको? एक छज्जा तोड़ने पर ये दलाल मीडिया बवाल मचा देती है। हाँ? और योगी आदित्यनाथ, कहाँ हो आप? कहाँ हो? जवाब दो, जवाब दो। देश की बेटी आपसे जवाब मांग रही है, कई दिनों से, महीनों से, सालों से सुरक्षा मांग रही है आपसे। अब सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारा लेकर आए थे आप। हाँ, क्या कर रहे हो? नहीं संभल रहा है देश, नहीं संभल रही है बेटियों की इज्जत। उतर जाओ कुर्सी से, जाओ माला जपो। आप भगवा पहना है तो जाके पूजा करो। अरे शर्म आती है कि नहीं? इतनी दरिंदगी हो रही है। एक 19 साल की बच्ची, गैंग रेप होता है, जबान काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, गर्दन की हड्डियां तोड़ दी जाती है। इतनी दरिंदगी, और सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। हाँ, स्मृति ईरानी, कहाँ है तू रे हथनी? कहाँ है तू स्मृति ईरानी? कहाँ है तू? महिलाओं के बात करने वाली, क्या भाजपा में बहुत सुख मिल गया तुझे? भूल गई बेटियों की तकलीफ? हथनी पर मगरमच्छ के आंसू रोने वाली स्मृति ईरानी, कहाँ तू छुप के बैठी है? हाँ, कहाँ है सब भाजपा की जितनी महिलाएं नेत्री थी, सब कहाँ है? कोई आगे नहीं आएगा। तुम सबकी बेटियां नहीं थी ना? कलेजे में वो तीर नहीं घुस रहा तुम्हारे? हाँ, और सब अंधभक्त गोबर साले भड़वे कहाँ है सब? हाँ, गोबर भक्त जो ये सरकार लाए, सरकार की जिम्मेदारी गोबर भक्तों की भी है। हाँ, अब दरिंदगी नहीं दिख रही है बेटियों के साथ, कलेजा कांप नहीं रहा है उनकी हालत देख कर। अरे वो गरीब है ना, तकलीफ नहीं होगी इनको। इनको सब रिश्वत मिलती है, सब भड़वे दल्ले जितने हैं, चाटुकार, सब पत्रकार मीडिया में हो हल्ला मचाते हैं। रे अर्नब गोस्वामी, आ साले तू मेरे सामने भड़वे आ, डिबेट करेगा। बेटियों पे डिबेट नहीं हो रही है भड़वे से। चाटुकार साला बाद में सोचता है कि महिला शालीनता से बात करे। रे चुप साले,
क्या साबित करना चाहते हैं साले? बड़ा चेक पा जाते हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कोई लेना देना नहीं है बेटियों से, बेटियों की इज्जत से। इतनी दरिंदगी हो रही है उत्तर प्रदेश में, अभी भी ये सरकार अपनी तशरीफ चिपकाए बैठी है कुर्सी के साथ, जवाब नहीं। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं, ठोक देंगे नीति अपनाने वाले। कहां ठोक रहे हो तुम लोग, कहां ठोक रहे हो? कोई डर नहीं रहा तुमसे, अपराध रुक नहीं रहा तुमसे, कुछ नहीं होने वाला तुमसे। उतर जाओ कुर्सी से, भारत को गंदा करने वाले सबके सब। मैं देशवासियों से एक बात कह दूं कि तुम्हारा कलेजा नहीं कांपता क्या? तुम लोग आवाज नहीं उठाओगे क्या? हाँ, तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे? कल को तुम्हारे घर तक वो बात पहुंचेगी, क्या कर लोगे? कुछ नहीं करेगी ये सरकार। सब चाटुकार पड़े हुए हैं, पैसे दे देंगे, केस दबा देंगे, लेकिन वो जो दर्द, वो तकलीफ तुम्हें जो होगी, तुम्हारी बेटियों को होगी, कौन बोलेगा? कौन आवाज उठाएगा इसके लिए? मैं तो उठाऊंगी। मेरे कई दिनों से मेरा गला खराब हो गया है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूं, लेकिन नहीं रुकेगी मेरी आवाज। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों काजल निषाद कुछ बोली नहीं। मैं फिर भी बोलूंगी, लेकिन तुम लोग तो सब चुप हो। क्या करोगे ऐसे सरकार को पूज कर? आए दिन हत्या, आए दिन बलात्कार, किसान खुश नहीं, युवा खुश नहीं, भारत खुश नहीं, बर्बाद हो रहा है, और तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे। ये हम सबका भारत है, इसे हम खराब नहीं होने देंगे, इसे हम लूटने नहीं देंगे, हम आवाज उठाएंगे। हम सरकार के कानों के पर्दे फाड़ डालेंगे अपने आवाज उठाकर। एकजुट हो जाइए मेरे भारतवासी, सब एकजुट हो जाइए, दौड़ा दौड़ा के मारिए साले सब भाजपाइयों को, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं तो वो रेप किया था उन्नाव वाला नेता, कुछ नहीं होता उसका। और आपको क्या लगता है मान सम्मान देंगे ऐसे भड़वों को, ऐसे दल्लों को? बेटियों की इज्जत तार तार करेंगे, जिस महिला के अंदर से निकला उसको गंदा करेंगे, उसको मान सम्मान देंगे। हाँ, भड़वा नहीं बोलेंगे, दल्ला नहीं बोलेंगे। तो ये शालीनता आप लोग रखिए। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।